नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका IMENS कंप्यूटर अकेडमी प्राइवेट लिमिटेड में। आज हम लोग बात करेंगे रिसिप्ट वाउचर की कि रिसिप्ट वाउचर क्या है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। चलिए जानते हैं। रिसिप्ट वाउचर टैली में मौजूद वाउचरों की सूची में से एक वाउचर है जिसे हम बैंक या कैश से हुए इनकम वाले लेन देन को टैली में इंटर करने के लिए प्रयोग करते हैं। फिर से एक दूसरे भाषा में कि रिसिप्ट वाउचर का प्रयोग हम अपने व्यापार में होने वाले इनकम ट्रांजैक्शन जो कि इनकम बैंक या कैश से हुआ हो उसे मेंटेन करने के लिए रिसिप्ट वाउचर का प्रयोग करते हैं। जैसे नगद या बैंक से किसी काम को कराने के लिए हमने कमीशन प्राप्त किया हो या कोई इंटरेस्ट प्राप्त किया हो बैंक या कैश से, तो हम लोग उस ट्रांजैक्शन को टैली सॉफ्टवेयर के अंदर रिसिप्ट वाउचर का प्रयोग करके पास करेंगे। अब आगे आते हैं, रिसिप्ट वाउचर का प्रयोग कब करेंगे। वैसे तो मैं बता दूं कि वैसा लेन देन जहां पर हमने कैश या बैंक से कोई इनकम प्राप्त किया हो तो वो हमारा इनकम ट्रांजैक्शन हुआ, और इनकम ट्रांजैक्शन को पास करने के लिए रिसिप्ट वाउचर का प्रयोग करते हैं या करेंगे। आते हैं यहाँ पे सामने जो दिख रहा है इसको समझते हैं। रिसिप्ट वाउचर का प्रयोग टैली में निम्न प्रकार के लेन देन को इंटर करने के लिए किया जाता है। पहला बता रहा है कि व्यापार का वैसा लेन देन जहां पर हमने व्यापार में कैश या बैंक के माध्यम से पैसे प्राप्त किए हों और वो हमारे व्यापार के लिए आय यानी इनकम हुआ हो, तो उस लेन देन को रिसिप्ट वाउचर के द्वारा टैली में पास करेंगे। दूसरा बता रहा है व्यापार का वैसा लेन देन जहां पर हमने व्यापार से बाहर की वस्तु बेची हो यानी सेल्स किया हो और बदले में हमने कैश या बैंक से पैसा लिया हो और वो पैसा हमारे व्यापार के लिए आय साबित हुआ हो। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो बिजनेस है बुक्स का, किताबों का, और हम किताब खरीदते हैं, किताब बेचते हैं, यह हमारा रेगुलर आइटम हो गया। लेकिन हमने अपना मोबाइल फोन बेच दिया, तो हमारा तो बिजनेस है किताब का और हमने बेचा क्या, मोबाइल। तो ये मोबाइल से आने वाला पैसा जो है वो अगर कैश के रूप में हो या फिर बैंक के रूप में हो, यानी कि मोबाइल बेचते समय हमने कैश या बैंक से पैसा लिया हो और वो पैसा हमने व्यापार में डाल दिया हो, तो वो भी हमारे व्यापार के लिए इनकम हुआ, तो उसे भी हम लोग रिसिप्ट वाउचर में पास करेंगे। या फिर आप ऐसा कहो कि कोई फिक्स एसेट्स हमने सेल्स किया। तीसरा बता रहा है कि अगर हम अपने व्यापार को शुरू करने के लिए या स्टार्ट किए हों और उस समय हमने कैश या बैंक से पैसा लगाया हो तो वो हमारे व्यापार के लिए इनकम होगा और उसे भी हम रिसिप्ट वाउचर में पास करेंगे। अब आते हैं कि व्यापार शुरू कर रहे हैं तो वो व्यापार के लिए इनकम कैसे हो गया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो अपना लेन देन मेंटेन करते हैं, ट्रांजैक्शन, वो अपना नहीं करते हैं, वो अपने व्यापार का करते हैं। तो व्यापार में जब हम पैसे लगा रहे हैं तो मेरे लिए वो पैसा एक्सपेंस हुआ, खर्च हुआ, लेकिन व्यापार में वो पैसा आया है तो व्यापार के लिए वो इनकम हुआ। और जैसा मैंने बताया कि रिसिप्ट वाउचर का यूज इनकम ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जाता है, यानी इनकम ट्रांजैक्शन को मेंटेन करने के लिए। आगे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम टैली सॉफ्टवेयर में इंटर करेंगे। पहला क्वेश्चन है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, यानी कैश से हमने बिजनेस शुरू किया, कैश व्यापार में आया है और हम गिवर है, तो कैश अकाउंट DR यानी डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, इसका ट्रांजैक्शन हुआ मैनुअली। टैली में भी वैसा ही कुछ एंट्री करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया लेकिन बैंक से पैसा लगाया, तो यहाँ पे हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तीसरा है कमीशन रिसीव्ड ऑफ ₹20,000 बाई SBI के द्वारा हमने कमीशन प्राप्त किया, बैंक में पैसा आया, बैंक हो जाएगा डेबिट, कमीशन रिसीव्ड हो जाएगा क्रेडिट। तीसरा है इंटरेस्ट रिसीव्ड किया हमने कैश के द्वारा, तो कैश हो जाएगा डेबिट, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो जाएगा क्रेडिट।
अगला है कि हमने फर्नीचर, अपने यूज का जो फर्नीचर था वो बेच दिया, यानी फर्नीचर हमारे पास से गया तो ये क्रेडिट हुआ, बदले में कैश आया है तो कैश डेबिट होगा। अगला है कि सेल्स किया हमने ऑफिस की चेयर और बदले में हमने बैंक से पैसे लिए, तो बैंक में पैसा आया है और ऑफिस चेयर गया है, तो ऑफिस चेयर जो होगा वो क्रेडिट होगा और बैंक हमारा डेबिट होगा। तो चलिए इसकी एंट्री करते हैं हम लोग टैली सॉफ्टवेयर में, लेकिन टैली सॉफ्टवेयर में एंट्री से पहले हमें इससे रिलेटेड लेजर बनाने होंगे, जो कि लेजर कैसे बनते हैं मैंने आपको बता रखा है। तो चलिए यहाँ पे हमारी कंपनी एक्टिव हो गई और हम गेटवे ऑफ टैली पे आ चुके हैं। गेटवे ऑफ टैली पे चार्ट ऑफ अकाउंट्स को सिलेक्ट करके इंटर प्रेस करेंगे, लेजर को सिलेक्ट करके इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ Alt H प्रेस करेंगे, मल्टी अल्टर या मल्टी क्रिएट का यूज करेंगे। जो यहाँ पे बना हुआ उसको छोड़ देंगे, जो नहीं बना हुआ है उसका हम लोग लेजर बनाएंगे। पहला लेजर हमारा बनेगा कैपिटल का और दूसरा पहला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के आधार पे हमारा पहला जो लेजर बनेगा वो लेजर बनेगा कैपिटल का और दूसरा कैश का। तो चलिए यहाँ पे कैश का बना हुआ है, कैपिटल का लेजर बनाते हैं अंडर ग्रुप कैपिटल अकाउंट। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन के आधार पे कैपिटल और बैंक का बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारा लेजर कैपिटल का भी बना हुआ है और एसबीआई बैंक को ही हम अपना बैंक मान लेते हैं तो वो भी बना हुआ है। अगला है कमीशन रिसिप्ट एसबीआई के थ्रू, तो कमीशन रिसिप्ट का एक लेजर बनेगा, अंडर ग्रुप हो जाएगा इसका इनडायरेक्ट इनकम। और अगला जो लेजर बनेगा वो बनेगा इंटरेस्ट रिसिप्ट और कैश का। तो इंटरेस्ट रिसिप्ट का हमें बनाना पड़ेगा और कैश का हमारा पहले से बना हुआ है, ऊपर में आप देख सकते हैं, ये भी इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा। अगला जो लेजर बनेगा वो फर्नीचर का बनेगा। तो फर्नीचर के लिए हमने लेजर पहले से बना रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्नीचर का लेजर बना हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है इसके लिए हमने ऑफिस चेयर वर्ड का यूज किया है, तो इसी चेयर को या तो ऑफिस चेयर बना लेते हैं, ऑफिस चेयर ही बना लेते हैं इसको, और ये फिक्स एसेट्स हो गया, या चेयर ही रहने देते हैं अगर उसी को लेकर के चलते हैं तो ये सारा लेजर हमें बनाना पड़ेगा। बनाने के बाद एक्सेप्ट करा देंगे इंटर बटन प्रेस करके या कंट्रोल ए प्रेस करके, एस्केप बटन का यूज करके रिटर्न आ जाएंगे हम गेटवे ऑफ टैली पर और हम यूज करेंगे रिसिप्ट वाउचर का। तो रिसिप्ट वाउचर का यूज करना हो या किसी भी वाउचर का यूज करना हो या प्रयोग करना हो तो गेटवे ऑफ टैली पे आप वाउचर ऑप्शन को सिलेक्ट करके इंटर प्रेस करेंगे, कोई ना कोई वाउचर खुलेगा। हमें प्रयोग करना है रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर का यहाँ बटन दिखा रहा है कि F6, या तो आप यहाँ से क्लिक कर दो या कीबोर्ड से F6 प्रेस कीजिए तो यहाँ रिसिप्ट वाउचर खुल जाएगा। रिसिप्ट वाउचर में क्रेडिट पहले आएगा, तो जो पहला क्वेश्चन है उसके अनुसार हमारा कैपिटल जो है वो क्रेडिट है और कैश डेबिट है। तो यहाँ पे हम कैपिटल को क्रेडिट कर दिए, 5 लाख रुपया का लगा करके बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, डेबिट हो जाएगा हमारा कैश। यहाँ पे हम लिख देंगे स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश और इसको इंटर प्रेस करके एक्सेप्ट करा देंगे। दूसरा सवाल जो है वो है स्टार्टेड बिजनेस विथ बैंक, यानी कि फिर से कैपिटल हमारा क्रेडिट होगा, अमाउंट है 3 लाख रुपया और यहाँ पे डेबिट जो होगा वो हमारा बैंक हो गया। इसका नरेशन छोड़ दिया मैंने। तीसरा जो क्वेश्चन होगा वो होगा कमीशन रिसिप्ट और एसबीआई के बीच में, जहां कमीशन रिसिप्ट हमारा क्रेडिट होगा और कितना पैसा है 20,000 और डेबिट जो होगा हमारा वो बैंक है। तो यहाँ से एक ही बैंक हमने ले रखा है और वो बैंक कौन सा है एसबीआई। यहाँ पे अपना बैंक का डिटेल फुलफिल करेंगे और नरेशन लिखकर इंटर प्रेस करते हुए एक्सेप्ट। चौथा है इंटरेस्ट रिसिप्ट। इंटरेस्ट रिसिप्ट हमारा क्रेडिट होगा जो कि कितना अमाउंट है 500, इंटर। वैसे भी बैंक वगैरह ज्यादा इंटरेस्ट देते नहीं है, लेते पूरा है और यहाँ से एक्सेप्ट करा दिए। अगला है सेल्स फर्नीचर पर्सनल यूज। तो फर्नीचर तो गया है तो फर्नीचर को क्रेडिट कर दिया, कितना 14,500 का फर्नीचर हमारा गया और कितना बदले में क्या आया एक बार फिर से कैश। तो कैश में हमारा बढ़ोतरी हुआ है। अगला क्या है सेल्स ऑफिस चेयर। ऑफिस चेयर को हमने बेचा है तो यहाँ क्रेडिट हो गया हमारा ऑफिस चेयर और कितना में बेचा तो 4,500 का और डेबिट क्या है एसबीआई।
एक्सेप्ट। अब एस्केप से बैक आ जाएंगे। दोस्तों इस वाउचर में मैं बता रहा हूं कि अगर आप किसी भी पार्टिकुलर वाउचर का एंट्री देखना चाहते हो, जैसे पीछे मैंने आपको कॉन्ट्रा वाउचर बताया उसका देखना हो, या उसके बाद आपको पेमेंट वाउचर बताया सिर्फ उसी का देखना हो, या आज हमने रिसिप्ट वाउचर का प्रयोग किया, हमें सिर्फ और सिर्फ रिसिप्ट वाउचर के जितने भी एंट्री किए हैं हमने वो एंट्री हमें देखना है, तो हम चले जाएंगे यहाँ से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, और यहाँ से हम यूज करेंगे अकाउंट बुक, और इसके बाद यहाँ पे रजिस्टर सेक्शन में आ जाएंगे। और रजिस्टर सेक्शन में हमें कौन सा रजिस्टर देखना है, तो रिसिप्ट का। तो रिसिप्ट से हमने 6 क्वेश्चन पास किए हैं, 6 ट्रांजेक्शन, 6 को यहाँ दिखा रहा है। अगर आप चाहते हो कि आपने टैली में बहुत सारे ट्रांजेक्शन अलग अलग पास किए, सबको देखना है, तो गेटवे ऑफ टैली पे आपको रिटर्न आ जाना है, डे बुक को सिलेक्ट करना है, इंटर प्रेस करना है, जितना भी आप ट्रांजेक्शन पास किए होंगे वो सारा का सारा ट्रांजेक्शन आपको दिखाएगा। डे बुक में A to Z ट्रांजेक्शन आप देख सकते हो। यही था आज का वीडियो। थैंक यू, और जितना हो सके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो।